गाइस वेलकम बैक। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे रहस्यमय देश कौन सा है, तो शायद बहुत से लोग अलग अलग जवाब देंगे। लेकिन अगर बात हो हजारों साल पुराने इतिहास की, ऐसी इमारतों की जिन्हें देखकर आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं, ऐसी कहानियां की जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं, और ऐसी आस्था की जिसके लिए लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलने को भी तैयार हो जाते हैं, तो दुनिया की नज़र अपने आप भारत पर आकर टिक जाती है, जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, खाने का स्वाद बदल जाता है, कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती, और वो है आस्था। यही आस्था सदियों से लोगों को मंदिरों तक खींचकर लाती रही है। कुछ लोग यहाँ भगवान के दर्शन करने आते हैं, कुछ मन की शांति पाने, और कुछ अपनी मनोकामना लेकर, और कुछ सिर्फ इसलिए कि वे अपनी आंखों से उन जगहों को देख सकें जिनके बारे में वे बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मंदिरों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका जवाब आज तक पूरी तरह किसी के पास नहीं है। कहीं मंदिर का झंडा हवा की दिशा से अलग लहराता है, कहीं लाखों लोगों के लिए रोज खाना बनता है, फिर भी कभी कम नहीं पड़ता। कहीं एक विशाल मंदिर सिर्फ एक ही पहाड़ को काटकर बना दिया गया है, और कहीं तो एक मंदिर ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदा में भी खड़ा रहा जिसमें उसके आसपास सब कुछ बह गया। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? क्या ये सिर्फ आस्था की बातें हैं, या फिर हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? यही सवाल इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी की आस्था को सही या गलत साबित करना नहीं है। हम जहाँ पौराणिक कथाएं होंगी उन्हें उसी रूप में बताएंगे, जहाँ इतिहास होगा उसे इतिहास के आधार पर समझेंगे, और जहाँ वैज्ञानिकों ने कोई अध्ययन किया है वहाँ उनकी बात भी जानेंगे, ताकि आपको एक संतुलित तस्वीर मिले और आप खुद अपनी समझ बना सकें। आज हम जिन 10 मंदिरों की यात्रा करेंगे वे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं। कुछ मंदिर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसे हैं, कुछ समुद्र के किनारे सदियों से खड़े हैं, और कुछ घने जंगलों में छिपे हैं, और कुछ ऐसे शहरों में हैं जहां हर गली में इतिहास सांस लेता है। इस सफर में हम जानेंगे इन मंदिरों को किसने बनवाया, इनके पीछे कौन सी कहानियां जुड़ी है, कौन से रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं, और इतिहास और विज्ञान इन रहस्यों को किस नज़र से देखता है। इस यात्रा में हम चलेंगे बाबा केदारनाथ के धाम, सोमनाथ के पहले ज्योतिर्लिंग, जगन्नाथपुरी की अद्भुत परंपराओं के बीच, रामेश्वरम के पवित्र तट, कामाख्या के शक्तिपीठ, एलोरा के कैलाश मंदिर, और काशी विश्वनाथ, और कई ऐसे स्थानों तक जहां हर पत्थर अपने अंदर सदियों की कहानी छिपाए बैठा है। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज से शुरू होने वाली है भारत के सबसे रहस्यमय हिंदू मंदिरों की ऐसी यात्रा जिसमें हर अध्याय आपको पहले से ज़्यादा हैरान करेगा। और हमारी इस यात्रा की पहली मंजिल हिमालय की गोद में बसा भगवान शिव का पवित्र धाम केदारनाथ मंदिर है। लेकिन केदारनाथ की कहानी समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर भगवान शिव इस जगह पर आए कैसे, और क्यों लाखों लोग मानते हैं कि केदारनाथ का बुलावा आए बिना कोई वहां नहीं पहुंच सकता। यहीं से शुरू होती है हमारी अगली कहानी। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, चारों तरफ बर्फ से ढके विशाल पहाड़, इतनी ठंडा हवा की सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, नीचे तेज बहती मंदाकिनी नदी, और इन सब के बीच एक पत्थर का मंदिर जो न सैकड़ों साल पुराना है न 500 साल पुराना, बल्कि करीब 1200 साल से भी ज़्यादा समय से इसी जगह अड़िग खड़ा है। सर्दियों की बर्फ, बरसात की तबाही, भूकंप, तूफान और प्रकृति के ना जाने कितने इम्तिहान, लेकिन फिर भी केदारनाथ मंदिर आज भी उसी शान से खड़ा है। यही वजह है कि करोड़ों लोग इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव का जीवंत धाम मानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, इतनी ऊंचाई पर जहां आज भी सड़क पूरी तरह नहीं पहुंचती, जहां कई महीनों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, वहां हजारों साल पहले इतना भव्य मंदिर कैसे बना होगा? इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर यहाँ तक आए कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव ने अपने धाम के लिए यही जगह क्यों चुनी?
इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। महाभारत के समय। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कौरव हार चुके थे और पांडव जीत गए थे, लेकिन ये जीत खुशियां लेकर नहीं आई। कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धाओं का खून बह चुका था। अपने ही भाई, अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार सब युद्ध में मारे गए थे। युधिष्ठिर को रातों में नींद नहीं आती थी। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी अंदर से टूट चुके थे। एक दिन युधिष्ठिर ने कहा, हम जीत तो गए, लेकिन क्या सच में जीत गए? अगर हमारी वजह से इतने लोगों की जान गई है तो इस पाप का बोझ कैसे उतरेगा? तब सभी ऋषियों ने एक ही सलाह दी, अगर भगवान से प्रसन्न हो जाएं तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। बस यहाँ से शुरू होती है केदारनाथ की असली कहानी। पांडव भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले वे काशी पहुंचे। उन्हें लगा महादेव तो काशी के स्वामी हैं, यही मिल जाएंगे। लेकिन कहानी के अनुसार भगवान शिव उनसे नाराज थे। यानी कथा के अनुसार वे नहीं चाहते थे कि इतनी आसानी से पांडवों को क्षमा मिल जाए, इसलिए शिव वहां से चले गए। पांडव उनके पीछे पीछे निकल पड़े। कभी जंगल तो कभी पहाड़, कभी बर्फीली जगह, कभी नदियाँ, लेकिन शिव हर बार उनसे दूर होते गए। आखिरकार भगवान शिव हिमालय की इन ऊंची चोटियों में आकर छिप गए, यही जहां आज केदारनाथ मंदिर खड़ा है। दोस्तों, हिमालय को हमारे शास्त्रों में सिर्फ एक पर्वत नहीं माना गया, उसे देवताओं का निवास कहा गया है, जहां देवताएं रहते हैं। यही ऋषि मुनि तपस्या करते थे, यहीं गंगा धरती पर उतरी, यहीं पे भगवान शिव का निवास माना जाता है। शायद इसलिए जब भगवान शिव सबसे दूर और सबसे शांत जगह जाना चाहते थे तो उन्होंने हिमालय को चुना। आज भी जब कोई पहली बार केदारनाथ पहुंचता है तो उसे सिर्फ एक मंदिर नहीं दिखाई देता, उसे ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और आध्यात्म एक ही जगह मिल गए हों। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, बीच में छोटा सा मंदिर और उसके सामने खड़े हजारों श्रद्धालु। यही दृश्य हर साल लाखों लोगों की आंखों में आंसू ले आता है। लेकिन भगवान शिव यहाँ भी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाए, क्योंकि पांडव उनका पीछा करते करते हिमालय तक पहुंच चुके थे। और फिर हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसकी कहानी आज भी हर शिव भक्त बड़े गर्व से सुनाता है। भगवान शिव ने अपना रूप बदल लिया, लेकिन क्यों? उन्होंने कौन सा रूप धारण किया और भीम ने उन्हें कैसे पहचान लिया? यही कहानी हम जानेंगे। दोस्तों, हिमालय की बर्फीली घाटियों में भगवान शिव रुक चुके थे। पांडव कई दिनों से उनकी तलाश कर रहे थे। कभी किसी साधु से पूछते, कभी किसी चरवाहे से, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिलता। अभी कुछ देर पहले एक अजीब सा बैल इस तरफ गया था। पहले तो पांडवों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन भीम के मन में शक पैदा हो गया। उन्हें लगा कुछ तो बात है। एक दिन सुबह का समय था। चारों तरफ हल्की धुंध फैली हुई थी। पहाड़ों के बीच एक मैदान में सैकड़ों गाय और बैल चर रहे थे, लेकिन उनमें एक बैल बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये किसी साधारण जानवर जैसा नहीं लग रहा था। भीम की नज़र उसी पर टिक गई। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, मुझे लगता है यही भगवान शिव हैं। बाकी भाई पहले तो हैरान हुए, लेकिन भीम को अपने अंदाजे पर पूरा भरोसा था। उन्होंने फैसला किया, आज अगर ये बैल सच में भगवान शिव है तो उन्हें बिना मिले वापस नहीं जाने देंगे। कथा के अनुसार भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया। उन्होंने दोनों पहाड़ों के बीच अपने पैर फैलाकर रास्ता रोक दिया। अब वहां मौजूद सभी गाय और बैल एक एक करके उनके पैरों के नीचे से निकलने लगे, लेकिन वह रहस्यमय बैल वहीं खड़ा रहा। उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। बस यही भीम का शक यकीन में बदल गया। जैसे ही बैल दूसरी तरफ जाने लगा, भीम ने पूरी ताकत से उसकी पीठ पकड़ ली, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ा, वह धीरे धीरे धरती के अंदर समाने लगा। भीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भगवान शिव को रोक नहीं पाए। मान्यता है कि बैल का पिछला हिस्सा यानी उसकी पीठ यही केदारनाथ में रह गई और शरीर के बाकी हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। इन्हीं 5 स्थानों को आज पंच केदार कहा जाता है।
तो दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये 5 पवित्र शिव मंदिरों की एक परंपरा का हिस्सा है। मान्यता के अनुसार केदारनाथ में बैल की पीठ की पूजा होती है, तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाएं, रुद्रनाथ में उनका मुख, मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। आज भी कई श्रद्धालु इन 5 मंदिरों की यात्रा को बहुत पवित्र मानते हैं। ये धार्मिक मान्यता है जो सदियों से चली आ रही है। जब भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए, 5 पांडव उनके चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, हमने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध तो किया, लेकिन इतने लोगों की मृत्यु का बोझ हमें अंदर से तोड़ रहा है, हमें क्षमा कर दीजिए। कथा के अनुसार भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्चे मन से पश्चाताप करने वाले को क्षमा मिल सकती है। यही कारण है कि केदारनाथ को आज भी मोक्ष और क्षमा का धाम माना जाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। धार्मिक मान्यता कहती है कि भगवान शिव के दर्शन के बाद पांडवों ने यहाँ पूजा की और एक प्रारंभिक मंदिर बनवाया। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार आज जो पत्थर का मंदिर दिखाई देता है, उसका वर्तमान स्वरूप बाद की सदियों में विकसित हुआ। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस तीर्थ को फिर से प्रसिद्ध बनाया और यहाँ पूजा की परंपरा को संगठित किया। यानी पौराणिक कथा और ऐतिहासिक प्रमाण दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। आज भी लोग क्यों कहते हैं बुलावा आया है? अगर आपने कभी किसी यात्री से बात की होगी तो आपने एक बात जरूर सुनी होगी, बाबा का बुलावा आया था तभी दर्शन हो पाए। ये एक धार्मिक विश्वास है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि केदारनाथ की यात्रा तभी पूरी होती है जब भगवान शिव की कृपा होती है, चाहे कोई इसे आस्था कहे या संयोग। लेकिन लाखों लोगों के लिए ये भावना आज भी उतनी ही मजबूत है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना केदारनाथ की सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा, लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी है, क्योंकि अब हम जानेंगे इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थरों से बना ये मंदिर आखिर बना कैसे, किसने बनाया, और फिर 2013 की वो भयानक रात जब पूरा इलाका तबाह हो गया लेकिन मंदिर लगभग सुरक्षित खड़ा रहा। क्या ये चमत्कार था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी थी? यही हम जानेंगे अब। तो दोस्तों, अब तक हमने केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा सुनी, लेकिन अब सवाल उठता है, जो मंदिर आज हम देखते हैं उसे आखिर बनाया किसने? और उससे भी बड़ा सवाल, इतनी ऊंचाई पर जहां आज भी सामान पहुंचाना मुश्किल है, वहां सदियों पहले इतना विशाल मंदिर। केदारनाथ मंदिर के बारे में कई अलग अलग मान्यताएं मिलती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार सबसे पहले यहाँ पांडवों ने भगवान शिव की पूजा की थी, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि आज जो पत्थर का मंदिर दिखाई देता है उसका निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ और बाद में आदि शंकराचार्य ने इस तीर्थ को फिर से स्थापित और प्रसिद्ध किया। ये बात मैंने आपको आगे भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको रिमाइंडर करने वाला था। अब चलते हैं आगे। यानी पौराणिक कथा और इतिहास दोनों इस स्थान से जुड़े हैं, लेकिन दोनों का संदर्भ अलग है। अब जरा इस मंदिर को ध्यान से देखिए। ये किसी आधुनिक इमारत की तरह सीमेंट और लोहे से नहीं बना। इसमें बड़े बड़े पत्थरों के खंड इस तरह जोड़े गए हैं कि वे एक दूसरे का भार संभालते हैं। उस समय न क्रेन थी न मशीन है, फिर भी इतना मजबूत निर्माण किया गया कि सदियों तक ये मंदिर हिमालय की कठिन जलवायु में खड़ा रहा। आज भी इंजीनियर इसकी निर्माण शैली की सराहना करते हैं। अब हम उस घटना की बात करते हैं जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। 16 जून 2013 उत्तराखंड में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पहाड़ पहले भी पानी से भर चुके थे। ऊपर से तेज बारिश और बर्फ पिघलने के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। रात गहराने लगी।
लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। अचानक से ऊपर की तरफ से तेज पानी, कीचड़ और विशाल चट्टानों का सैलाब नीचे की ओर आने लगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये कथा में है कि देवी जी का मंदिर था, उसमें कुछ इंसानी लोगों ने कुछ किया था, तब ऐसी आपदा आई थी। तो अब हम आगे बात करते हैं। मंदाकिनी नदी उफान पर थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कई भवन बह गए, दुकानें मिट्टी में दब गई, रास्ते भी टूट गए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जब सुबह हुई तो हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या केदारनाथ मंदिर अभी भी वही है? जब बचाव दल वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने सबको हैरान कर दिया। मंदिर लगभग सुरक्षित खड़ा था। उसके आसपास भारी तबाही हुई थी, लेकिन मंदिर की मुख्य संरचना बच गई थी। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई थी। आज इसे लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं। धार्मिक मानता है कि ये चट्टान भगवान शिव की कृपा से मंदिर की रक्षा के लिए आकर रुकी। वहीं कई भूवैज्ञानिक और इंजीनियर मानते हैं कि इस विशाल चट्टान ने तेज बहाव को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे पानी और मलबे का सीधा दबाव मंदिर पर कम पड़ा। यानी एक तरफ आस्था की अपनी व्याख्या है और दूसरी तरफ विज्ञान प्राकृतिक कारणों को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन आखिर में तो आस्था की ही जीत होती है। दोनों बातें अलग अलग दृष्टिकोण से देखी जाती हैं। ये सवाल आज भी लोगों के लिए चर्चा का विषय है। कुछ लोग कहते हैं बाबा ने अपने मंदिर की रक्षा की, तो कुछ लोग कहते हैं मंदिर की मजबूत बनावट और उसकी स्थिति ने उसे वहीं पे खड़ा कर लिया। सच जो भी हो, एक बात तय है, केदारनाथ मंदिर ने 2013 की आपदा के बाद पूरी दुनिया का ध्यान और आस्था मंदिर पर लोगों की टिक गई। और पहले भी आस्था थी। भगवान भोलेनाथ से तो सबकी आस्था हमेशा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि आस्था, इतिहास, प्रकृति और इंसानी मेहनत, ये चारों मिलकर किसी जगह को महान बनाते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी अपनी भावना लेकर आता है। कोई भगवान शिव के दर्शन के लिए, कोई हिमालय की शांति के लिए और कोई इन इतिहास को महसूस करने के लिए जो सदियों से इस मंदिर की दीवारों में बसता आया है। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ मंदिर की कथा। एक ऐसी कहानी जिसमें महाभारत की कथा भी है, हिमालय की कठिनाइयाँ भी है, आस्था भी है, इतिहास भी, और 2013 की वे घटना भी जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन हमारी यात्रा अभी तो शुरू ही हुई है। अब हम चलेंगे भारत के पहले ज्योतिर्लिंग की ओर। एक ऐसा मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया, बार बार लूटा गया, लेकिन हर बार ये पहले से भी अधिक मजबूती के साथ फिर खड़ा हो गया। तो दोस्तों, अब हमारी यात्रा हिमालय से निकलकर पहुंच चुकी है गुजरात के अरब सागर के किनारे, जहां हजारों सालों से एक मंदिर लहरों के सामने अटल खड़ा है। इस मंदिर का नाम है सोमनाथ। कहा जाता है कि ये भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मंदिर का नाम सोमनाथ आखिर क्यों पड़ा, और आखिर चंद्रमा का भगवान शिव से क्या संबंध है? इसकी कहानी शुरू होती है एक श्राप। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष प्रजापति। उनकी 27 बेटियां थी। ये वही 27 नक्षत्र माने जाते हैं जिनका जिक्र ज्योतिष में भी होता है। दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक समस्या शुरू हुई। चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों से बराबर प्रेम नहीं करते थे। उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम था रोहिणी से। वे ज्यादातर समय रोहिणी के साथ ही बिताने लगे। बाकी 26 पत्नियां दुखी रहने लगी। उन्होंने कई बार चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वे अपने पिता का दक्ष प्रजापति के पास पहुंची।
दक्ष प्रजापति को जब पूरी बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाया और कहा, अगर तुम अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते तो तुम्हारा तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, चंद्रमा की चमक कम होने लगी, उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। पूरी सृष्टि पर इसका असर दिखाई देने लगा। रातों में पहले जैसी उजली चमक नहीं रही। ऋषि मुनि चिंतित हो गए, देवता भी परेशान हो गए, क्योंकि अगर चंद्रमा का प्रकाश ही खत्म हो जाता तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता था। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे एक एक देवता के पास गए, सबसे प्रार्थना की, लेकिन किसी के पास उस श्राप को पूरी तरह खत्म करने की शक्ति नहीं थी। तब सभी ने एक ही बात कही, अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो ये सिर्फ भगवान शिव है। बस यहीं से शुरू होती है सोमनाथ की सबसे बड़ी कहानी। चंद्रदेव समुद्र किनारे इस पवित्र स्थान पर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीत गए, महीने बीत गए, फिर साल भी बीतने लगे। कहते हैं उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। उनका पूरा मन सिर्फ भगवान शिव के ध्यान में लगा रहा। आखिरकार उनकी तपस्या सफल हुई। चारों तरफ एक तेज प्रकाश फैला और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, तुमसे गलती तो हुई थी, इसलिए श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं इसे कम कर देता हूँ। तभी से चंद्रमा पूरी तरह खत्म नहीं होता। महीनों के कुछ दिनों में उसकी रोशनी घटती है और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक का चक्र इसी कथा से जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव का धन्यवाद करने के लिए इसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। क्योंकि चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसलिए भगवान शिव यहाँ सोमनाथ कहलाए। लेकिन दोस्तों, क्या सच में यही पहला सोमनाथ मंदिर था? इतिहास इसके बारे में क्या कहता है? क्या ये मंदिर सच में सोने से बना था? और आखिर ऐसा क्या था इस मंदिर में जिसकी वजह से विदेशी आक्रमणकारियों की नज़र बार बार इस पर पड़ी? दोस्तों, तो हम जानते हैं कि चंद्रदेव की तपस्या के बाद सोमनाथ मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका था। समय बीतता गया, राजा बदलते गए, लेकिन इस मंदिर की महिमा बढ़ती ही चली गई। दूर दूर से व्यापारी, राजा, संत और आम लोग भी सब भगवान शिव के दर्शन करने यहाँ आने लगे। जो भी यहाँ आता वे अपनी श्रद्धा के अनुसार सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और धन दान करके जाता। धीरे धीरे सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, बल्कि उस समय के सबसे समृद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाने लगा। कहा जाता है कि मंदिर में सोने के दरवाजे थे, कीमती रत्नों से सजा गर्भगृह था और यहाँ इतनी संपत्ति थी कि उसकी चर्चा दूर दूर के देशों तक पहुँच गई। हालांकि इन बातों के अलग अलग विवरण विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों में मिलते हैं, इसलिए इनके बारे में पूरी निश्चितता से कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात लगभग सभी इतिहासकार मानते हैं, सोमनाथ उस समय बहुत समृद्ध और प्रसिद्ध मंदिर था। अगर आप आज भी सोमनाथ जाएं तो सबसे पहले आपकी नज़र मंदिर से टकराती है, समुद्र की ऊंची लहरों पर जाएगी। ऐसा लगता है मानो अरब सागर खुद भगवान शिव के चरण छूने आता हो। सुबह की पहली किरण और शाम का डूबता सूरज इस मंदिर को एक अलग ही रूप दे देते हैं। यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि इस जगह की शांति महसूस करने भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास में हर दौर अच्छा नहीं होता। लगभग 1000 साल पहले भारत की दौलत की चर्चा दूसरे देशों तक पहुंच चुकी थी। व्यापारी, यात्री और सैनिक सब भारत की समृद्धि के किस्से सुनाते थे। इन्हीं कहानियों ने कुछ आक्रमणकारियों का ध्यान भी भारत की ओर खींचा।
और उन्हीं में से एक था महमूद गजनी। महमूद गजनी आज के अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र का शासक था। इतिहास के अनुसार उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए। उसका उद्देश्य अलग अलग इतिहासकार अलग तरह से बताते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण धन संपत्ति हासिल करना भी माना जाता है। जब उसे सोमनाथ मंदिर की समृद्धि के बारे में पता चला तो उसने इस मंदिर की ओर कूच किया। साल 1025 ईस्वी इतिहास के अनुसार 1025 ईस्वी में महमूद गजनी अपनी सेना लेकर सोमनाथ पहुंचा। मंदिर की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों और सैनिकों ने पूरी कोशिश की। कई लोगों ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन आखिरी में मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार मंदिर की संपत्ति लूटी गई और संरचना को भी क्षति पहुंची। हालांकि उस समय की घटनाओं के बारे में अलग अलग स्रोतों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। अगर किसी ने सोचा होगा कि सोमनाथ की कहानी यही खत्म हो जाएगी तो वह गलत था, क्योंकि मंदिर टूटा जरूर, लेकिन लोगों की आस्था नहीं टूटी। कुछ समय बाद फिर से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, फिर पूजा शुरू हुई, फिर श्रद्धालु आने लगे और एक बार फिर सोमनाथ खड़ा हो गया। यही बात इस मंदिर को सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, इतिहास में ऐसे भी कई दौर आए हैं जब इस मंदिर को नुकसान पहुंचा, लेकिन हर बार किसी न किसी राजा, किसी न किसी समाज या श्रद्धालुओं ने मिलकर इसे फिर से खड़ा कर दिया। यही वजह है कि आज सोमनाथ सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, बल्कि हिम्मत, विश्वास और दोबारा खड़े होने की पहचान बन चुका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज का भव्य सोमनाथ मंदिर आज़ादी के बाद दोबारा बनवाया गया। इसमें देश के कई नेताओं और समाज के लोगों का योगदान रहा है। इसे इस भावना के साथ पुनर्निर्मित किया गया कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को फिर से सम्मान दे। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ से जुड़ा एक और रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के सामने समुद्र की दिशा में एक ऐसा स्थान है जहां से दक्षिण ध्रुव तक बीच में कोई जमीन नहीं आती। क्या ये सच है? मंदिर के शिखर पर लगे तीर का क्या मतलब है और आज का सोमनाथ मंदिर आखिर कैसा दिखता है? सोमनाथ मंदिर की कहानी सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिन्हें सुनकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जबकि कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों से जुड़ी है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अगर आप के सोमनाथ मंदिर के पीछे समुद्र की तरफ जाएं, तो आपको एक स्तंभ दिखाई देगा। इसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इस पर लिखा है कि इस स्थान से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में बीच में कोई जमीन नहीं आती। यानी अगर आप इस दिशा में लगातार समुद्र के रास्ते दक्षिण की ओर बढ़ते जाएं, तो बीच में कोई महाद्वीप नहीं मिलेगा और अंत में अंटार्कटिका के क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है। इसी वजह से ये स्तंभ लोगों की उत्सुकता का विषय बना रहता है। सोमनाथ में सुबह का दृश्य देखने लायक होता है। सूरज की पहली किरण जैसे ही मंदिर पर पड़ती है, पूरा परिसर सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। शाम को जब अरब सागर की लहरें मंदिर की दीवारों से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। इसी वजह से लाखों श्रद्धालु यहाँ सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि कुछ पल शांति से बैठने भी आते हैं। आज जो मंदिर हम देखते हैं, वे आधुनिक भारत के पुनर्निर्माण का भी एक प्रतीक है। आज़ादी के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। आज ये मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला, साफ सुथरे परिसर और समुद्र किनारे की अद्भुत लोकेशन के कारण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। सावन के महीने और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। तो दोस्तों, अगर सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो शायद वे होगी, इमारतें टूट सकती है लेकिन आस्था कभी भी नहीं।
इस मंदिर ने हमें सिखाया कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर लोगों का विश्वास जिंदा हो तो इतिहास दोबारा लिखा जा सकता है। यही कारण है कि सोमनाथ सिर्फ भगवान शिव का मंदिर नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक ताकत और धैर्य का भी प्रतीक माना जाता है। ये थी सोमनाथ मंदिर की कहानी, एक ऐसी कथा जिसमें चंद्रदेव की तपस्या भी थी, श्राप भी था, इतिहास के कठिन दौर भी थे और बार बार खड़े हो जाने का साहस भी। लेकिन अब हमारी यात्रा पहुंचने वाली है भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक, जहां हर दिन एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है जिसका जवाब आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ऐसा मंदिर जहां मंदिर का झंडा रोज बदला जाता है, जहां विशाल रसोई में लाखों लोगों का भोजन बनता है और जहां भगवान खुद हर साल अपने भक्तों के बीच रथ पर निकलते हैं। तो अब तक हमने हिमालय के केदारनाथ को देखा, समुद्र किनारे बसे सोमनाथ की पूरी कहानी सुनी, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं ओडिशा के पुरी शहर में, जहां मौजूद है भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति वैसी नहीं है जैसे आपने किसी दूसरे मंदिर में देखी होगी। ना पूरी आंखें, ना पूरे हाथ, ना पूरा शरीर। पहली बार देखने वाला इंसान सोच में पड़ जाता है, आखिर भगवान की मूर्ति ऐसी क्यों बनाई गई? क्या ये अधूरी रह गई थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? चलिए इसकी कहानी जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक रात राजा ने अद्भुत सपना देखा। सपने में भगवान विष्णु ने उनसे कहा, समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी नई मूर्ति बनवाओ। सुबह होते ही राजा ने अपने सैनिकों को समुद्र किनारे भेजा। कुछ समय बाद उन्हें सचमुच एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा मिला। लोगों का मानना है कि वह साधारण लकड़ी नहीं बल्कि दिव्य दारू थी। राजा बहुत खुश हुए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इससे भगवान की मूर्ति बनाएगा कौन? एक दिन महल में एक बूढ़ा बढ़ैया आया। उसने कहा, मैं भगवान की मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। व्यक्ति ने कहा, मैं एक बंद कमरे में काम करूँगा। जब तक मैं खुद बाहर ना आऊँ कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो मैं वही काम छोड़ दूंगा। राजा मान गए। लकड़ी कमरे में रखी गई, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और मूर्ति बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। फिर अचानक पहले दिन अंदर से हथौड़े और औजारों की आवाज़ आती रही। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। रानी घबरा गई। उन्होंने राजा से कहा, कहीं उस बूढ़ी को कुछ हो तो नहीं गया? राजा पहले तो रुके, लेकिन चिंता बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, कमरे के अंदर कोई नहीं था। वह रहस्यमय कारीगर गायब हो चुका था और सामने रखी थी 3 मूर्तियाँ, लेकिन वे पूरी नहीं थी। उनके हाथ पूरे नहीं बने थे, पैर भी पूरे नहीं थे, फिर भी उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार वह बूढ़ा कारीगर कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। क्योंकि राजा ने अधीर होकर दरवाज़ा खोल दिया, इसलिए मूर्तियाँ अधूरी रह गई। इसी कारण आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ उसी रूप में पूजी जाती हैं। दोस्तों, क्या सिर्फ यही वजह है? इतिहासकार इस बारे में क्या कहते हैं? और आखिर हर 12 से 19 साल में भगवान की मूर्तियाँ क्यों बदली जाती हैं? उनके अंदर ऐसी कौन सी पवित्र चीज़ रखी जाती है जिसे देखने की अनुमति आज तक किसी को नहीं होती? अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान की मूर्तियाँ हमेशा के लिए नहीं रहती बल्कि कुछ सालों बाद उन्हें बदल दिया जाता है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में ऐसा ही होता है और यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है।
धार्मिक परंपरा के अनुसार जब हिंदू पंचांग में एक विशेष समय आता है जिसे अधिक आषाढ़ कहा जाता है, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की नई लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती है। इस परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है। नव यानी नया और कलेवर यानी नया शरीर। जैसे इंसान की आत्मा अमर मानी जाती है और शरीर बदलता है, वैसे ही धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान का दिव्य तत्व नए विग्रह में स्थापित किया जाता है। अब सवाल आता है, क्या किसी भी पेड़ से मूर्ति बनाई जाती है? नहीं, मान्यता के अनुसार इसके लिए नीम के विशेष पेड़ खोजे जाते हैं, लेकिन हर नीम का पेड़ नहीं चुना जाता। कहा जाता है कि जिन पेड़ों से मूर्तियां बनती है उनमें कुछ खास धार्मिक संकेत देखे जाते हैं, जैसे पास में नदी हो, पास में मंदिर हो या कुछ विशेष चिन्ह दिखाई दे। इन मान्यताओं का पालन करते हुए पुजारी और सेवक विशेष खोज यात्रा पर निकलते हैं। जब नई मूर्तियां तैयार हो जाती हैं, तब एक रात ऐसा अनुष्ठान होता है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार पुरानी मूर्तियों से एक पवित्र तत्व, जिसे कई लोग ब्रह्म पदार्थ या ब्रह्म तत्व कहते हैं, नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। लेकिन ये वास्तव में क्या है, इसका जवाब किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है। मान्यता है कि ये अनुष्ठान आधी रात को होता है। उस समय मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, बिजली की रोशनी तक नहीं रहने दी जाती। केवल कुछ चुने हुए सेवायत ही इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वे आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा बांधकर यह अनुष्ठान करते हैं। हालांकि इस बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम आधिकारिक जानकारी उपलब्ध है, इसलिए इसे धार्मिक परंपरा और लोक मान्यता के रूप में ही देखा जाता है। इसलिए आज तक किसी आम व्यक्ति ने ये प्रक्रिया अपनी आंखों से नहीं देखी। जब नया विग्रह स्थापित हो जाता है तो पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर के एक पवित्र स्थान कोयली वैकुंठ में पूरे सम्मान के साथ समाधि दी जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इतिहासकार मानते हैं कि लकड़ी की मूर्तियां समय के साथ खराब हो सकती है, इसलिए समय समय पर उनका बदलना एक व्यवहारिक परंपरा भी हो सकती है। वहीं श्रद्धालु इसे भगवान के नए शरीर धारण करने की दिव्य प्रक्रिया मानते हैं। यानी यहाँ भी इतिहास और आस्था दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। अब तक आपने अधूरी मूर्तियों की कहानी सुनी और नवकलेवर की परंपरा भी जान ली, लेकिन जगन्नाथपुरी का सबसे चर्चित रहस्य अभी बाकी है। कहा जाता है मंदिर का झंडा रोज बदला जाता है। झंडा बदलने वाला व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा रस्सी की ऊंचाई पर चढ़ता है। मंदिर की विशाल रसोई में हजारों लोगों का खाना बनता है, फिर भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। और सबसे अनोखी बात, मंदिर का शिखर जहाँ से भी देखो ऐसा लगता है कि वह आपकी तरफ ही देख रहा है। क्या इन बातों के पीछे कोई वजह है? क्या इनमें विज्ञान की कोई भूमिका है, या ये सदियों से चली आ रही मान्यताएं हैं? जगन्नाथपुरी सिर्फ अपनी मूर्तियों की वजह से ही प्रसिद्ध नहीं है। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में लोग सदियों से बातें करते आ रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह हम यहाँ धार्मिक मान्यताओं और जो देखा समझा जा सकता है दोनों के बीच फर्क भी समझेंगे। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में से एक की। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में हर दिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता है। यहाँ सैकड़ों रसोइये और सेवक मिलकर काम करते हैं। खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है, एक के ऊपर एक कई बर्तन रखकर भाप से भोजन तैयार करने की पारंपरिक विधि अपनाई जाती है। श्रद्धालु इसे भगवान का महाप्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। लोगों के बीच ये मान्यता भी बहुत प्रसिद्ध है कि प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मंदिर की व्यवस्था, अनुभव और वर्षों की योजना इस बड़े स्तर पर भोजन वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर साल आषाढ़ महीने में पुरी की सबसे बड़ी पहचान रथ यात्रा निकलती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा,
विशाल लकड़ी के रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर आते हैं। लाखों श्रद्धालु इन रथों की रस्सियां खींचते हैं। लोग मानते हैं कि रथ खींचना बहुत पुण्य का काम है। रथ यात्रा के दौरान पूरी शहर भक्तों से भर जाता है। देश ही नहीं विदेशों से भी लोग इस उत्सव को देखने आते हैं। मंदिर के शिखर पर एक विशाल सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। लोकप्रिय मानता है कि शहर के कई अलग अलग स्थानों से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये चक्र आपकी तरफ ही दिखाई दे रहा हो। ये बात लोगों को हमेशा आकर्षित करती है। हालांकि इसे देखने का अनुभव देखने वाले की स्थिति और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये 4 धाम में से एक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर हमें सिखाता है कि परंपराएं सिर्फ इतिहास नहीं होती, वे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को जोड़ने का काम भी करती हैं। तो आज हमने जाना भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियों की कहानी, नमक फ्लेवर की परंपरा, महाप्रसाद की विशाल रसोई और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के बारे में। लेकिन अब हमारी यात्रा हमें ले जाएगी तमिलनाडु के उस मंदिर में जहां भगवान राम ने स्वयं भगवान शिव की पूजा की थी, जहां आज भी 22 पवित्र कुओं का जल अलग अलग स्वाद और गुणों वाला माना जाता है और जहां से जुड़ी है राम सेतु की सबसे प्रसिद्ध कहानी। दोस्तों, अब तक हम उत्तर भारत के पहाड़ देख चुके, पश्चिम भारत का समुद्र देख चुके हैं और पूर्व भारत की अद्भुत परंपराएं भी, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं भारत के सबसे दक्षिणी और सबसे पवित्र तीर्थों में से एक रामेश्वरम। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि रामायण से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक मानी जाती है। यहीं से जुड़ी है राम सेतु की कहानी, यहीं से जुड़ा है भगवान श्री राम का सबसे कठिन फैसला और यही भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने भगवान शिव की पूजा की। सवाल ये है, आखिर भगवान ने भगवान की पूजा क्यों की? चलिए कहानी शुरू करते हैं। त्रेता युग की बात है। अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम अपने 14 साल के वनवास पर थे। उनके साथ थे माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण। एक दिन लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। जब श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने सीता माता को वापस लाने का संकल्प लिया, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी समुद्र। भारत और लंका के बीच फैला विशाल समुद्र। उस समय ना जहाज थे, ना पुल और ना ही कोई दूसरा रास्ता। भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की, हमें रास्ता दीजिए ताकि हम लंका पहुंच सकें। धार्मिक कथा के अनुसार कई दिनों तक प्रार्थना करने के बाद भी जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब श्री राम ने अपना धनुष उठा लिया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, प्रभु, मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी सेना में नल और नील है। वे ऐसा पुल बना सकते हैं जिससे आप समुद्र पार कर सकेंगे। यहीं से शुरू होती है राम सेतु की कहानी, यानी कि राम सेतु की कथा। लेकिन लंका की ओर बढ़ने से पहले श्री राम ने एक और काम किया। उन्होंने कहा, इतने बड़े युद्ध से पहले मैं भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इसके बाद एक शिवलिंग स्थापित किया गया। धार्मिक मान्यता है कि यही शिवलिंग आज रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा रामेश्वरम, यानी राम के ईश्वर। एक और प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश भेजा ताकि वे वहां से शिवलिंग लेकर आएं, लेकिन हनुमान जी को लौटने में देर हो गई। शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। तब माता सीता ने समुद्र किनारे की रेत से एक शिवलिंग बनाया। भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की। बाद में जब हनुमान जी लौटे तो वे थोड़ा दुखी हुए। तब श्री राम ने उनके लाए हुए शिवलिंग को भी वही स्थापित कराया। आज भी ये कथा श्रद्धालुओं के बीच बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में राम सेतु मौजूद है? समुद्र के बीच दिखाई देने वाली पत्थरों की श्रृंखला क्या है? क्या ये प्राकृतिक है या इंसानों द्वारा बनाई गई? और रामेश्वरम मंदिर के अंदर मौजूद 22 कुओं का पानी अलग अलग स्वाद का क्यों जाना जाता है? यही हम जानने वाले हैं।
अब तक हमने जाना कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम ने यही शिवलिंग की स्थापना की, लेकिन रामेश्वरम का सबसे बड़ा रहस्य आज भी समुद्र के बीच छिपा हुआ है, जिसे लोग राम सेतु कहते हैं। सवाल ये है, क्या सच में भगवान श्री राम की सेना ने समुद्र पर पुल बनाया था, या ये सिर्फ एक कहानी है? चलिए दोनों पक्षों को समझते हैं। रामायण के अनुसार समुद्र देव की सलाह के बाद नल और नील ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया। कहा जाता है वानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डालते थे। लोकप्रिय मानता है कि उन पत्थरों पर राम नाम लिखा जाता था, इसलिए वे डूबते नहीं थे। इस कथा को करोड़ों लोग श्रद्धा से मानते हैं। अब अगर विज्ञान की बात करें तो भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में चूना पत्थर और रेतीली टापुओं की एक लंबी श्रृंखला मौजूद है। अंग्रेजी में इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राकृतिक भू आकृति है जो समय के साथ समुद्री प्रक्रियाओं से बनी है। दूसरी ओर कई श्रद्धालु इसे रामायण में वर्णित राम सेतु से जोड़कर देखते हैं, यानी यहाँ भी आस्था और विज्ञान अपने अपने दृष्टिकोण से बात करते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखे होंगे तो आपने ऐसे पत्थर भी देखे होंगे जिन्हें लोग राम सेतु के पत्थर भी कहते हैं। कुछ पत्थर पानी पर कुछ समय तक तैरते हुए दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ ज्वालामुखी पत्थरों जैसे प्यूमिस में बहुत छोटे छोटे हवा के छेद होते हैं, इसलिए वे कुछ समय तक पानी पर तैर सकते हैं। लेकिन किसी भी पत्थर को राम सेतु का असली पत्थर मानने का कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रामनाथ स्वामी मंदिर जितना बाहर से भव्य दिखता है, अंदर से उससे भी ज़्यादा अद्भुत है। ये मंदिर अपने लंबे गलियारों कॉरिडोर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सैकड़ों सुंदर नक्काशीदार स्तंभ, और ऐसा लगता है मानो गलियारा कभी खत्म ही नहीं होगा। यही आते हैं इस मंदिर के सबसे अनोखे रहस्यों में से एक पर। 22 पवित्र कुएं। मंदिर परिसर में 22 कुएं हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार श्रद्धालु भगवान के दर्शन से पहले इन कुओं के जल से स्नान करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, लोगों का कहना है कि हर कुएं का पानी का स्वाद और तापमान थोड़ा अलग महसूस होता है, जबकि ये सभी एक ही परिसर में मौजूद है। इस वजह से ये बात लोगों की उत्सुकता का विषय बनी रहती है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि अलग अलग भूमिगत जल स्रोत और चट्टानों की परतें पानी के गुणों में अंतर पैदा कर सकती है। वहीं श्रद्धालु इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानते हैं। रामेश्वरम मंदिर के गलियारे दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में गिने जाते हैं। जब आप वहाँ चलते हैं तो हर खंबा, हर नक्काशी और हर मोड़ सदियों पुरानी कला की कहानी सुनाता है। आज भी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े निर्माण को उस समय कैसे पूरा किया गया होगा। दोस्तों, रामेश्वरम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इसे किसने बनवाया और क्यों इसे 4 धाम की यात्रा का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथ ही एक ऐसी बात जो हर श्रद्धालु को इस मंदिर से भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो जगह है जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था, रामायण की कथा और सदियों का इतिहास एक साथ जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ आते हैं। लेकिन आखिर इस मंदिर की इतनी बड़ी पहचान कैसे बनी, आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान की पवित्रता भगवान श्री राम के समय से जुड़ी मानी जाती है। वही इतिहासकारों का मानना है कि आज जो विशाल मंदिर दिखाई देता है उसका निर्माण कई अलग अलग राजाओं के समय में धीरे धीरे हुआ। खासकर दक्षिण भारत के पांड्य राजाओं और बाद में सेतुपति शासकों ने मंदिर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी वजह से आज का रामनाथ स्वामी मंदिर कई सदियों की मेहनत और कला का परिणाम माना जाता है। अगर आपने कभी रामेश्वरम की तस्वीर देखी हो तो आपने उसके लंबे गलियारे जरूर देखे होंगे।
ऐसा लगता है जैसे खंभों की कतार कभी खत्म ही नहीं होगी। सैकड़ों सुंदर नक्काशी वाले स्तंभ, ऊंची छत और दूर तक जाती सीधी लाइन। पहली बार आने वाला हर व्यक्ति कुछ पल के लिए रुक जाता है, सोचता है आखिर बिना आधुनिक मशीनों के इतना भव्य निर्माण कैसे किया गया होगा। ये इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। भारत में चार धाम की यात्रा का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। उत्तर में बद्रीनाथ धाम, पश्चिम में द्वारका नगरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर। श्रद्धालु मानते हैं कि जीवन में एक बार इन चारों धामों के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। इसी वजह से रामेश्वरम का स्थान करोड़ों लोगों के दिल में बहुत खास है। लेकिन रामेश्वरम से कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह भी है जो आज भी लोगों को रोमांचित कर देती है। इस जगह का नाम है धनुषकोडी। कहा जाता है कि यहीं से श्री राम की सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया था। हालांकि ये धार्मिक मान्यता है। इतिहास की बात करें तो 1964 में आए एक भीषण चक्रवात ने धनुषकोडी को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया। रेलवे स्टेशन, घर, बाजार सब समुद्र में समा गए। आज भी वहाँ पुराने खंडर दिखाई देते हैं। लोग जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो समय वहीं रुक गया हो। रामेश्वरम की कहानी हमें सिर्फ भगवान श्री राम की याद नहीं दिलाती, ये हमें सिखाती है कि ये शक्ति चाहे कितनी भी हो, विनम्रता उससे बड़ी होती है। यही कारण है कि युद्ध पर जाने से पहले श्री राम ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। यही संदेश आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना रामेश्वरम मंदिर की कहानी, राम सेतु की मान्यता, 22 पवित्र कुओं का रहस्य, दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारे और चार धाम में इसके महत्व के बारे में। लेकिन अब हमारी यात्रा हमें ले जाएगी असम के नीलाचल पर्वत पर बसे एक ऐसे मंदिर में जहां हर साल एक ऐसा पर्व आता है जिसके दौरान मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है और फिर लाखों श्रद्धालु दूर दूर से वहां पहुंचते हैं। ये है कामाख्या मंदिर, एक ऐसा शक्तिपीठ जिससे जुड़ी मान्यताएं, तांत्रिक परंपराएं और रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करते आए हैं। दोस्तों, अब तक हमने भगवान शिव के मंदिर देखे, भगवान श्री राम से जुड़ी जगह देखी, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं असम की राजधानी गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत पर। यही मौजूद है कामाख्या देवी का मंदिर। ये मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यहाँ माँ की कोई मूर्ति नहीं है। जहाँ ज़्यादातर मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा होती है, वहीं कामाख्या मंदिर में ऐसा नहीं है। यहाँ एक प्राकृतिक शिला की पूजा की जाती है जिसमें एक जलधारा लगातार बहती रहती है। पहली बार आने वाला हर व्यक्ति यही सोचता है आखिर यहाँ मूर्ति क्यों नहीं है। इस सवाल का जवाब हमें हजारों साल पुरानी एक कथा में मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपनी बेटी सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती ने सोचा, मैं अपने पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। जब माता सती यज्ञ में पहुंची तो वहां किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। इसके उल्टा राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही। ये सुनकर माता सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया है, मैं अब उसे नहीं रखूंगी। और धार्मिक कथा के अनुसार उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका दुख और क्रोध दोनों सीमा से बाहर हो गए। उन्होंने माता सती के शरीर को अपनी बाहों में उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। कहा जाता है उनके क्रोध से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सती के शरीर के अलग अलग अंग
धरती के अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहाँ जहाँ वे गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। कुल 51 या 52 शक्तिपीठों का उल्लेख अलग अलग परंपराओं में मिलता है। कामाख्या मंदिर को उन प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। मानता है कि यहाँ माता सती का योनि भाग गिरा था। इसी कारण ये स्थान सृष्टि शक्ति और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यही वजह मानी जाती है कि कामाख्या मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में प्राकृतिक चट्टान की एक दरार है जिसमें हमेशा पानी रहता है। श्रद्धालु उसी को मां कामाख्या का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। कामाख्या मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। हर साल कुछ दिनों के लिए ये मंदिर पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इसी दौरान मां कामाख्या राजस्वला मासिक धर्म होती है। क्या ये सिर्फ धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण भी बताया जाता है? और आखिर उस समय लाखों श्रद्धालु यहाँ क्यों पहुँचते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो हर साल 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। लेकिन कामाख्या मंदिर में सदियों से यही परंपरा चली आ रही है। हर साल जून के आसपास जब मानसून की शुरुआत होती है तब यहाँ अम्बुबाची मेला लगता है। ये सिर्फ असम ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। लेकिन आखिर इन 3 दिनों में ऐसा क्या होता है? श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इन 3 दिनों के दौरान मां कामाख्या राजस्वला होती है। इसी वजह से मंदिर के गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इन दिनों नियमित पूजा भी नहीं होती। 3 दिन बाद विशेष पूजा के साथ मंदिर दोबारा खोला जाता है। फिर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। यही परंपरा स्त्री शक्ति और सजन का सम्मान करने का प्रतीक मानी जाती है। जब मंदिर दोबारा खुलता है तो श्रद्धालुओं को एक छोटा सा लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इसे अम्बुबाची प्रसाद कहा जाता है। भक्त इसे बहुत पवित्र मानते हैं और अपने घर में संभाल कर रखते हैं। अपने सोशल मीडिया पर कई बार सुना होगा कि इन दिनों मंदिर के अंदर बहने वाला पानी लाल हो जाता है। इस बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। कोई लोग इसे माँ का चमत्कार मानते हैं, वहीं कुछ लोग मानते हैं कि लाल रंग के कपड़े, सिंदूर या प्राकृतिक कारणों से ऐसी धारणाएं बनी। इस दावे की कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे धार्मिक मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए। अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर की एक और पहचान की। ये मंदिर तांत्रिक परंपराओं से भी जुड़ा जाना जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों से साधक विशेषकर अम्बुबाची मेले के समय यहाँ साधना करने आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। फिल्मों और सोशल मीडिया में तंत्र मंत्र को अक्सर डरावने या जादुई रूप में दिखाया जाता है, जबकि भारतीय परंपराओं में तंत्र की कई अलग अलग धाराएं हैं। इनमें से बहुत सी साधनाएं ध्यान, उपासना और आध्यात्मिक अभ्यास से जुड़ी होती हैं। इसलिए हर तांत्रिक परंपरा को अंधविश्वास या डर से जोड़कर देखना सही नहीं होता। जब कोई पहली बार कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में जाता है तो उसे एक बात सबसे अलग लगती है। यहाँ ना कोई बड़ी मूर्ति, ना सोने का सिंहासन, ना ही चमकदार सजावट। सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। अंदर प्राकृतिक चट्टान है जिस पर जलधारा बहती रहती है। दियों की रोशनी, घंटियों की आवाज़ और भक्तों की श्रद्धा, पूरा माहौल बेहद आध्यात्मिक महसूस होता है। लेकिन कामाख्या मंदिर का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। ये मंदिर कितनी बार टूटा, इसे दोबारा किसने बनवाया और आज यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु क्यों आते हैं, साथ ही हम जानेंगे कामाख्या भारत का सबसे रहस्यमय मंदिर है या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। इतिहासकारों के अनुसार कामाख्या मंदिर बहुत प्राचीन है। हालांकि आज जो मंदिर दिखाई देता है वह कई बार टूटने
और दोबारा बनने के बाद अपने वर्तमान रूप में पहुंचा। 16वीं शताब्दी में मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। बाद में कोच वंश के राजा नर नारायण और उनके भाई चिलाराय ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यही कारण है कि आज के मंदिर की वास्तुकला में उस समय की शैली साफ दिखाई देती है। अगर आप कामाख्या मंदिर को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वह दूसरे मंदिरों से काफ़ी अलग दिखता है। इसका गुंबद मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। ऊपर कई छोटे छोटे शिखर और नीचे पत्थरों पर बनी सुंदर नक्काशी, ये शैली असम की पारंपरिक वास्तुकला की पहचान मानी जाती है। सोशल मीडिया पर कामाख्या मंदिर के बारे में कई तरह की बातें कही जाती है। कोई कहता है यहाँ रात में अजीब घटनाएं होती हैं, तो कोई कहता है यहाँ हर इच्छा पूरी हो जाती है, और कोई इसे जादू टोने से जोड़ देता है। लेकिन इनमें से कई दावों का कोई भरोसेमंद ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम ऐसी बातों को बिना जांच परख के सच नहीं मानना चाहिए। ये जरूर सच है कि ये मंदिर भारत की सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है और इसकी धार्मिक परंपराएं इसे अनोखा बनाती हैं। लोग यहाँ सिर्फ अपनी मनोकामना लेकर नहीं आते। कई लोग माँ शक्ति का आशीर्वाद लेने, कई आध्यात्मिक शांति पाने और कई लोग भारत की इस अनोखी परंपरा को अपनी आंखों से देखने आते हैं। अम्बुबाची मेले के समय पूरा गुवाहाटी शहर श्रद्धालुओं से भर जाता है। देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। अगर कामाख्या मंदिर की पूरी कहानी को एक वाक्य में समझना हो तो वह शायद ये होगी, जहाँ जीवन की शुरुआत है वहीं शक्ति का सबसे बड़ा सम्मान भी है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि भारतीय संस्कृति में स्त्री को सिर्फ देवी नहीं बल्कि सृजन की शक्ति माना गया है। इसी सोच ने कामाख्या को सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनाए रखा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना माता सती की कथा, शक्तिपीठ की मान्यता, अम्बुबाची मेले की परंपरा, तांत्रिक साधना से जुड़ी वास्तविक बातें और कामाख्या मंदिर का इतिहास। लेकिन अब हमारी यात्रा हमें ले जाएगी महाराष्ट्र के एलोरा में बने एक ऐसे मंदिर की ओर जिसे देखकर आज भी दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जो ईंटों से नहीं, पत्थरों को जोड़कर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे तक काट कर बनाया गया है। जरा सोचिए, आज की आधुनिक मशीनों के बिना 1000 साल पहले इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा। क्या सच में इसे बनाने में सैकड़ों साल लगे या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। दोस्तों, अब तक हमने ऐसे मंदिर देखे जो पहाड़ों पर बने, समुद्र किनारे बने और जंगलों के बीच बने, लेकिन अब हम आपको जिस मंदिर में लेकर जा रहे हैं उसे देखकर ज़्यादातर लोग पहली बार एक ही बात कहते हैं, ये इंसानों ने बनाया है या किसी चमत्कार से बन गया। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो अब छत्रपति संभाजी नगर के पास बने एलोरा के कैलाश मंदिर की। पहली नज़र में ये किसी साधारण मंदिर जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास जाते हैं आपको एहसास होता है कि ये मंदिर बनाया नहीं गया बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को काट कर निकाला गया है। जहाँ बल्कि मंदिरों में पत्थर जोड़कर इमारत बनाई जाती है, वहीं यहाँ पहले एक पूरा पहाड़ था और उसी पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काटकर मंदिर, खम्भे, मूर्तियाँ, हाथी, सीढ़ियाँ और पूरा परिसर तैयार किया गया। सवाल ये है, आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ी के सामने खड़े और अचानक उस पहाड़ी के बीचों बीच एक पूरा मंदिर दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने पहाड़ के अंदर से मंदिर निकाल लिया हो। चारों तरफ पत्थर, लेकिन बीच में भगवान शिव का भव्य धाम। पहली बार आने वाला हर इंसान कुछ मिनट तक सिर्फ इसे देखता ही रह जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के समय हुआ, यानी आज से लगभग 1200 साल पहले। उस समय न बिजली थी, न ड्रिल मशीन और न क्रेन और न ही आधुनिक इंजीनियरिंग।
फिर भी इतनी विशाल रचना तैयार कर दी गई। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब कोई सामान्य मंदिर बनता है तो उसकी नींव पहले तैयार की जाती है, फिर दीवारें, फिर छत। लेकिन कैलाश मंदिर में बिल्कुल उल्टा हुआ। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया, यानी कारीगरों ने पहले पहाड़ की ऊपरी चट्टान काटी, फिर धीरे धीरे नीचे आते गए। अगर बीच में जरा सी भी गलती हो जाती तो पूरा मंदिर हमेशा के लिए खराब हो सकता था। यही वजह है कि आज भी इंजीनियर इसकी योजना और निर्माण तकनीक की तारीफ करते हैं। अब सोचिए, इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए कितना पत्थर हटाया गया होगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस निर्माण के दौरान लगभग 2 लाख टन से अधिक चट्टान हटाई गई होगी। इतनी चट्टान की अगर आज ट्रकों में भरकर ले जानी पड़े तो हजारों ट्रकों की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन इतिहास आज तक ये नहीं बता पाया कि वे सारा पत्थर आखिर गया कहाँ। क्या उसे दूसरी इमारतों में इस्तेमाल किया गया, क्या उसे आसपास फैला दिया गया, या कुछ और हुआ? इस पर आज भी अलग अलग राय है। असली हैरानी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि अब हम जानेंगे इस मंदिर को बनाने में कितने साल लगे। क्या सच में इसे सिर्फ 18 साल में बना दिया गया था? और इस मंदिर से जुड़ी ये कहानी, जिसे सुनकर लोग कहते हैं ये काम इंसानों के बस का नहीं था। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कैलाश मंदिर एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर इसे बनाने में कितना समय लगा? यही वे सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार और शोधकर्ता चर्चा करते हैं। आपने सोशल मीडिया, यूट्यूब या कई वीडियो में सुना होगा कि कैलाश मंदिर सिर्फ 18 साल में बन गया था। ये कहानी एक प्राचीन लोक कथा से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है एक रानी ने मनौती मानी थी कि जब तक मंदिर का शिखर दिखाई नहीं देगा वे अन्न ग्रहण नहीं करेगी। तब एक कुशल शिल्पकार ने सुझाव दिया कि मंदिर को नीचे से नहीं ऊपर से काटना शुरू किया जाए। सबसे पहले शिखर बनाया गया ताकि रानी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। इसके बाद धीरे धीरे पूरा मंदिर तराशा गया। ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इतिहासकारों के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ये निश्चित रूप से कहा जा सके कि पूरा मंदिर वास्तव में सिर्फ 18 साल में बन गया था। संभव है कि राजा कृष्ण प्रथम के समय इसकी शुरुआत हुई और बाद के शासकों के समय भी इसके काम होता रहा, यानी निर्माण एक ही चरण में नहीं बल्कि लंबे समय तक चला हो सकता है। अगर आप मंदिर की दीवारों को ध्यान से देखें तो वहाँ सिर्फ पत्थर नहीं दिखेंगे, आपको दिखेगी रामायण की कथाएं, महाभारत के दृश्य, भगवान शिव, माता पार्वती, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का प्रसंग और सैकड़ों देवी देवताओं की अद्भुत मूर्तियाँ। हर मूर्ति, हर खंबा, हर नक्काशी ऐसी लगती है मानो पत्थर नहीं मोम से बनाई गई हो। सोचिए, आज से 1200 साल पहले इतनी बारीक कारीगरी, वह भी बिना आधुनिक मशीनों के, कितनी कठिन रही होगी। इंटरनेट पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि कैलाश मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि किसी चमत्कारिक लोगों ने बनाया है, लेकिन अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला जो इस दावे को सही साबित करता हो। असल में इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर उस समय के भारतीय शिल्पकारों, वास्तुकारों और हजारों कारीगरों की अद्भुत मेहनत और कौशल का परिणाम है। अगर आप मंदिर के सामने खड़े होंगे तो सबसे पहले आपकी नज़र पत्थर से बने विशाल हाथियों पर जाएगी। ऐसा लगता है मानो वे सचमुच पूरे मंदिर का भार अपने कंधों पर उठाए खड़े हों। हालांकि वे सिर्फ सजावटी शिल्प है, लेकिन उनकी नक्काशी इतनी जीवंत है कि पहली नज़र में असली हाथी जैसे लगते हैं। कैलाश मंदिर की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब हम जानेंगे इस मंदिर का धार्मिक महत्व, यूनेस्को की विश्व धरोहर बनने की कहानी और आखिर क्यों इसे दुनिया की सबसे महान वास्तुकला और उपलब्धियों में गिना जाता है।
अब तक हमने कैलाश मंदिर का इतिहास, उसकी निर्माण कला और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में जाना। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ इसकी विशालता नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि सदियों पहले भारत के शिल्पकार कितने अद्भुत थे। एलोरा की गुफाओं को आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। दुनिया भर से इतिहासकार, इंजीनियर, पुरातत्वविद और पर्यटक इस जगह को देखने आते हैं। जब वे पहली बार कैलाश मंदिर देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर एक ही सवाल होता है, आखिर ये बनाया कैसे गया होगा। यही वजह है कि आज भी इस मंदिर पर लगातार शोध किए जा रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि एलोरा में सिर्फ एक मंदिर नहीं, यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। इनमें बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं से जुड़े स्मारक शामिल हैं। यानी एक ही स्थान पर भारत की अलग अलग धार्मिक परंपराओं की कला देखने को मिलती है। ये हमें बताती है कि उस समय अलग अलग परंपराएं एक ही क्षेत्र में साथ साथ विकसित हो रही थी। अगर कोई पूछे कि कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो जवाब होगा इंसानी सोच, क्योंकि पत्थर तो हर जगह थे, लेकिन एक इंसान ने उसी पत्थर में पहले मंदिर की कल्पना की, फिर हजारों कारीगरों ने उस कल्पना को सच कर दिखाया। यही असली चमत्कार है। आज भी हर दिन हजारों लोग यहाँ आते हैं, कोई भगवान शिव के दर्शन के लिए, कोई इतिहास जानने के लिए, तो कोई सिर्फ ये देखने के लिए कि बिना आधुनिक मशीनों के इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया। और जब लोग वापस लौटते हैं तो उनके मन में सिर्फ एक ही भावना होती है, गर्व भारत की प्राचीन कला पर, भारत के शिल्पकारों पर और उस विरासत पर जो आज भी हमारे सामने पूरी शान से खड़ी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना एक ऐसे मंदिर की कहानी जिसे बनाने के लिए न लाखों ईंटें लगी, न लोहे का इस्तेमाल हुआ, फिर भी वह 1200 साल बाद भी पहाड़ की तरह मजबूती से खड़ा है। लेकिन अब हमारी यात्रा पहुंचने वाली है दक्षिण भारत के सबसे अमीर और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जहां भगवान के मुकुट में लगे हीरे जवाहरात की चर्चा पूरी दुनिया में होती है और जहां की दान पेटी में हर साल करोड़ों रुपए चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, अब तक हमने भारत के कई अद्भुत मंदिर देखे, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियों पर बसे श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे ज़्यादातर लोग तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जानते हैं। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है। हर दिन हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु को धरती पर आकार रहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी शुरुआत होती है एक ऋषि के क्रोध से। धार्मिक कथा के अनुसार एक बार ऋषियों के बीच विवाद हुआ। सवाल था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है? इसका उत्तर जानने के लिए महर्षि भृगु को भेजा गया। सबसे पहले ये ब्रह्मा जी के पास गए, फिर भगवान शिव के पास, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में ये भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में विश्राम कर रहे थे। कथा के अनुसार महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनकी छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। ये देखकर सबको लगा कि भगवान विष्णु क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन भगवान विष्णु उठे और बोले, ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? उन्होंने महर्षि के पैर दबाए और उनका सम्मान किया। महर्षि भृगु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि भगवान विष्णु का धैर्य और करुणा सबसे महान है।
लेकिन ये घटना माता लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर किसी ने मेरे स्वामी का अपमान किया, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वे बैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गई। भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी की खोज में धरती पर आए। धार्मिक मान्यता है कि उन्होंने तिरुमला की पहाड़ियों पर निवास किया। यही वे श्री वेंकटेश्वर या बालाजी के रूप में पूजे जाते हैं। आगे चलकर भगवान वेंकटेश्वर का विवाह माता पद्मावती से हुआ। धार्मिक कथा के अनुसार इस विवाह के लिए भगवान ने कुबेर से धन उधार लिया। यही कारण है कि आज भी कई श्रद्धालु मानते हैं कि मंदिर में दिया गया दान प्रतीकात्मक रूप से उसी ऋण को चुकाने की परंपरा से जुड़ा है। ये एक धार्मिक मान्यता है। दोस्तों, अगर ये सिर्फ एक मंदिर है तो फिर हर साल यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में दान क्यों आता है? लोग अपने बाल क्यों दान करते हैं? और आखिर भगवान बालाजी की मूर्ति से जुड़े ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है? यही हम जानेंगे। अब तक हमने भगवान वेंकटेश्वर की कथा सुनी, लेकिन अब बात करते हैं उन बातों की जिनकी वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। सबसे पहला सवाल, क्या सच में ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है? हर दिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कोई पैदल चलकर आता है, कोई कई दिनों का सफर तय करके। कई लोग अपनी पहली कमाई तो कई लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर दान चढ़ाते हैं। इसी वजह से मंदिर को हर साल बहुत बड़ी मात्रा में दान प्राप्त होता है। इसमें नकद, सोना, चांदी और अन्य भेंट शामिल होती है। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी को दुनिया के सबसे समृद्ध धार्मिक संस्थानों में गिना जाता है। अब सबसे अनोखी परंपरा की बात, अगर आपने कभी तिरुपति की तस्वीर देखी हो तो आपने बहुत से लोगों को सिर मुड़वाते हुए देखा होगा। आखिर ऐसा क्यों? धार्मिक मान्यता के अनुसार बाल दाल करना अहंकार त्यागने और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। लोग मानते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है वह भगवान की कृपा से है। इसी भावना से वे अपने बाल अर्पित करते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु ये परंपरा निभाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए बाल साफ किए जाते हैं, छाटे जाते हैं और फिर नीलामी के माध्यम से बेचे जाते हैं। इनसे मिलने वाली आय मंदिर के संचालन, सेवा कार्यों और विभिन्न सामाजिक योजनाओं में उपयोग की जाती है। अब बात करते हैं मंदिर की सबसे बड़ी पहचान भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य मूर्ति की। ये मूर्ति लगभग 8 फीट ऊंची मानी जाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान स्वयं इस विग्रह में विराजमान हैं। सोशल मीडिया पर इस मूर्ति को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, जैसे मूर्ति का तापमान हमेशा गर्म रहता है, मूर्ति से पसीना निकलता है, लेकिन इसलिए इन्हें तथ्य की तरह नहीं बल्कि लोक मान्यताओं के रूप में समझना चाहिए। दोस्तों, तिरुपति का नाम आते ही एक और चीज़ याद आती है, तिरुपति लड्डू। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि मंदिर का प्रसिद्ध प्रसाद है। हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लड्डू तैयार किए जाते हैं। श्रद्धालु इन्हें भगवान का आशीर्वाद मानकर अपने साथ घर ले जाते हैं। लेकिन तिरुपति बालाजी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, 7 पहाड़ियों का रहस्य और क्यों कहा जाता है कि जो एक बार बालाजी के दर्शन कर लेता है वह दोबारा जरूर लौट कर आता है। अब तक हमने तिरुपति बालाजी की कथा, दान की परंपरा, बाल दान और मंदिर की प्रसिद्धि के बारे में जाना, लेकिन अब जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और इसका असली महत्व। अगर आप तिरुपति गए हो
तो आपने देखा होगा कि मंदिर तक पहुंचने के लिए 7 पहाड़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये 7 पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक मानी जाती है। इसी कारण इस क्षेत्र को सप्तगिरी भी कहा जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि इन पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हर कदम भगवान की ओर करीब ले जाता है। इतिहासकारों के अनुसार तिरुमला क्षेत्र बहुत प्राचीन है। इस मंदिर का उल्लेख कई पुराने शिलालेखों में मिलता है। समय समय पर पल्लव, चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने मंदिर के विकास और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से श्री कृष्ण देव राय ने यहाँ कई बार दर्शन किए और मंदिर को बहुमूल्य दान दिए। आज भी मंदिर परिसर में उनके योगदान से जुड़े शिलालेख देखे जा सकते हैं। आज भी हजारों श्रद्धालु करीब 3500 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़कर भगवान बालाजी के दर्शन करने जाते हैं। कई लोग नंगे पैर यात्रा करते हैं। कई परिवार और पूरे रास्ते भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका विश्वास होता है कि हर सीढ़ी के साथ उनकी भक्ति और मजबूत होती जाती है। जब कई घंटों की प्रतीक्षा के बाद श्रद्धालु भगवान बालाजी के सामने पहुंचता है तो उसके पास दर्शन के लिए केवल कुछ सेकंड ही होते हैं। लेकिन उन्हीं कुछ सेकंडों में कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। कोई हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, कोई अपनी मनोकामना कहता है, तो कोई सिर्फ भगवान का धन्यवाद करता है। यही आस्था इस मंदिर को इतना विशेष बनाती है। अगर तिरुपति बालाजी मंदिर की पूरी कहानी को एक वाक्य में समझना हो तो वह शायद ये होगी, सच्ची श्रद्धा में अमीरी या गरीबी नहीं देखी जाती। यहाँ एक साधारण इंसान भी उसी भगवान के सामने खड़ा होता है जिसके सामने बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता और दुनिया भर से आए लोग सिर झुकाते हैं। भगवान के सामने सब बराबर हैं। यही इस मंदिर का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, आज हमने जाना तिरुपति बालाजी की कथा, दान की परंपरा, बाल दान का महत्व, 7 पहाड़ियों का रहस्य और इस मंदिर का इतिहास। लेकिन अब हमारी यात्रा पहुंच रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां विराजमान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक ऐसा मंदिर जहां आज भी सुबह होने से पहले भस्म आरती होती है। एक ऐसी आरती जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आखिर भस्म आरती की शुरुआत कैसे हुई? क्या पहले सचमुच चिता की भस्म का उपयोग होता था? और महाकाल को समय का स्वामी क्यों कहा जाता है? हमारी यात्रा पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में। एक ऐसा शहर जिसका नाम हजारों साल से इतिहास, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसी पवित्र नगरी में स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये दुनिया का एकमात्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है जहां भगवान शिव दक्षिण मुखी रूप में विराजमान है। और यही हर सुबह होने वाली भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन आखिर भगवान शिव यहाँ महाकाल कैसे बने? चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले उज्जैन को उज्जयिनी कहा जाता था। ये एक समृद्ध और धार्मिक नगरी थी। यहाँ वेदों का अध्ययन होता था, ऋषि मुनि तपस्या करते थे और लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। इसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र भी भगवान शिव के परम भक्त थे। पूरा परिवार दिन रात शिव की पूजा करता था। उसी समय एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम था दूषण। उसे भगवान शिव की भक्ति पसंद नहीं थी। उसने उज्जैनी पर हमला कर दिया, लोगों का डराने लगा, यज्ञ और पूजा रोकने लगा। पूरा नगर भय में जीने लगा। लेकिन ये चारों ब्राह्मण पुत्र डरे नहीं। वे लगातार भगवान शिव का नाम जपते रहे। जब राक्षस दूषण उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा तभी धरती जोर से कांपने लगी। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया और धार्मिक मान्यता के अनुसार धरती को चीरकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप बहुत विशाल, बहुत तेजस्वी और अत्यंत रौद्र था। उन्होंने एक ही प्रहार में राक्षस दूषण का अंत कर दिया। पूरा उज्जैन
हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। जब लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु हमें छोड़कर मत जाइए, हमेशा यहीं रहिए, तब भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। धार्मिक मान्यता है कि वे उसी स्थान पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाकाल का अर्थ है समय के भी स्वामी, यानी जो जन्म, मृत्यु और समय तीनों से परे है। इसी कारण उन्हें महाकाल कहा जाता है। लेकिन महाकाल मंदिर की सबसे बड़ी पहचान इसकी कथा नहीं, बल्कि हर सुबह होने वाली भस्म आरती है। कहा जाता है ये आरती सदियों पुरानी परंपरा है। क्या सच में पहले इसमें चिता की भस्म का उपयोग होता था? आज ये आरती कैसे होती है और लाखों लोग इसे देखने के लिए महीनों पहले बुकिंग क्यों कराते हैं? अगर महाकालेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी पहचान पूछी जाए तो ज़्यादातर लोग एक ही जवाब देंगे, भस्म आरती। ये सिर्फ एक आरती नहीं, लेकिन आखिर इस आरती में ऐसा क्या खास है? महाकाल की भस्म आरती सूर्योदय से पहले शुरू होती है। जब पूरा उज्जैन अभी सो रहा होता है, तब मंदिर के गर्भगृह में तैयारियां शुरू हो जाती है। घंटियों की आवाज़, डमरुओं की गूंज, शंखनाद और ओम नमः शिवाय का जाप, पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। कुछ ही देर में भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है, फिर भस्म आरती शुरू होती है। दोस्तों, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लोकप्रिय मानता है कि बहुत पुराने समय में भस्म आरती में ताजी चिता की भस्म का उपयोग किया जाता था, लेकिन समय के साथ ये परंपरा बदल गई। आज आरती में धार्मिक रीति से तैयार पवित्र भस्म विभूति का उपयोग किया जाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो दावे किए जाते हैं कि आज भी रोज चिता की भस्म इस्तेमाल होती है, वे सही नहीं है। भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय मानी जाती है। भस्म हमें एक गहरा संदेश देती है। चाहे इंसान कितना भी अमीर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा। अंत में शरीर मिट्टी और भस्म में ही बदल जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव को वैराग्य और सत्य का प्रतीक माना जाता है। भस्म आरती देखने के लिए लोग कई महीने पहले से योजना बनाते हैं। कई श्रद्धालु रात भर जागते हैं ताकि सुबह समय पर मंदिर पहुंच सकें। जब आरती शुरू होती है तो पूरा वातावरण ऐसा हो जाता है कि जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। महाकाल का दिव्य स्वरूप हर भक्त के मन में गहरी छाप छोड़ देता है। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग माना जाता है जो दक्षिण मुखी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये दिशा विशेष रूप से तांत्रिक साधना और मृत्यु पर विजय से प्रतीक से जुड़ी मानी जाती है। इसी कारण महाकाल का स्वरूप अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग माना जाता है। दोस्तों, महाकाल मंदिर की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब हम जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, उज्जैन का महत्व, विक्रमादित्य और कालिदास से इसका संबंध, और क्यों कहा जाता है कि महाकाल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि समय के स्वामी का दरबार है। अब तक हमने महाकालेश्वर मंदिर की कथा, भस्म आरती और उससे जुड़ी परंपराओं के बारे में जाना, लेकिन महाकाल को समझना है तो पहले उज्जैन को समझना होगा। उज्जैन भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। प्राचीन समय में इसका नाम उज्जैनी था। यह सिर्फ एक धार्मिक नगर नहीं था, बल्कि शिक्षा, व्यापार, खगोल विज्ञान और संस्कृति का भी बड़ा केंद्र था। यहीं से भारतीय समय गणना और ज्योतिष की कई परंपराएं जुड़ी रही हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं में उज्जैन का नाम महान राजा विक्रमादित्य से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है उन्होंने इसी नगरी से शासन किया। लोक कथाओं में विक्रम और बेताल की कहानियां भी उज्जैन से जुड़ी मानी जाती है। इसी शहर का संबंध महान संस्कृत कवि कालिदास से भी बताया जाता है। यानी उज्जैन सिर्फ आस्था का नहीं, ज्ञान और साहित्य का भी केंद्र रहा है।
दोस्तों, हर 12 साल में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, संत, महात्मा और नागा साधु यहाँ पवित्र स्नान के लिए आते हैं। पूरा शहर भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। अगर महाकाल की पूरी कहानी को एक वाक्य में समझना हो तो वे शायद ये होगी, समय से बड़ा कोई नहीं और समय का स्वामी सिर्फ महाकाल है। राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब, समय सबको एक दिन बराबर कर देता है। महाकाल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन छोटा है, इसलिए अहंकार छोड़ो, अच्छे कर्म करो और हर पल का सम्मान करो। तो दोस्तों, आज हमने जाना महाकालेश्वर मंदिर की पूरी कहानी, भस्म आरती का रहस्य, उज्जैन का गौरवशाली इतिहास और भगवान महाकाल का गहरा संदेश। लेकिन अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव बाकी है। हम पहुंचेंगे भारत के सबसे प्राचीन जीवित शहर वाराणसी, जहां गंगा बहती है, जहां जीवन और मृत्यु दोनों को एक उत्सव की तरह देखा जाता है और जहां विराजमान है काशी विश्वनाथ। कहा जाता है काशी में मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। क्या ये सिर्फ एक मान्यता है? काशी को भगवान शिव की नगरी क्यों कहा जाता है और इस शहर के ऐसे कौन से रहस्य हैं जो हजारों साल के बाद भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं? इस लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव आखिरकार आ ही गया। हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वाराणसी, बनारस और काशी, ये तीनों नाम एक ही शहर के हैं और ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है, जहां हजारों सालों से लगातार लोग रहते आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, भगवान शिव ने पूरी दुनिया को छोड़कर काशी को ही अपना घर क्यों चुना? चलिए इसकी कहानी को जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान शिव ने एक ऐसी नगरी बसाने का निश्चय किया जो कभी नष्ट ना हो। कहा जाता है उन्होंने अपने त्रिशूल पर इस पवित्र नगरी को धारण किया। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि प्रलय आने पर भी काशी पूरी तरह नष्ट नहीं होती। ये धार्मिक मान्यता है जिसे करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा से मानते हैं। काशी के बीचों बीच विराजमान है भगवान विश्वनाथ। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। विश्वनाथ का अर्थ है पूरे विश्व के स्वामी। यही कारण है कि हर साल करोड़ों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, अगर काशी की बात हो और गंगा का नाम ना आए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि माँ गंगा स्वयं भगवान शिव की जटाओं से धरती पर उतरी थी। काशी में बहती गंगा इस शहर की पहचान बन चुकी है। सुबह की आरती, शाम की गंगा आरती और घाटों पर जलते दीप, ये दृश्य हर किसी के मन पर गहरी छाप छोड़ देता है। शायद आपने कई बार सुना होगा, काशी में मृत्यु होने से मोक्ष मिलता है। ये हिंदू धर्म की एक प्राचीन धार्मिक मान्यता है। श्रद्धालु मानते हैं कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम समय बिताता है उसे भगवान शिव स्वयं मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसी कारण आज भी कई लोग जीवन के अंतिम दिनों में काशी आकर रहना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, काशी की कहानी सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, फिर दोबारा बनाया गया। आज जो भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाई देता है उसके पीछे भी एक लंबा और संघर्ष भरा इतिहास छिपा है। आखिर मंदिर कितनी बार टूटा, किसने इसे फिर से बनवाया और आज का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कैसे बना? काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी सिर्फ पूजा और आस्था की नहीं है। ये सदियों के इतिहास में इस मंदिर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, बाबा विश्वनाथ के प्रति लोगों की श्रद्धा। इतिहासकारों का मानना है कि काशी हजारों वर्षों से एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक नगर रहा है। अलग अलग समय में
यहाँ कई मंदिर बने और कई बार उनका पुनर्निर्माण भी हुआ। प्राचीन काशी में देश भर से विद्वान, संत और विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यही वजह थी कि काशी को सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कृति की राजधानी भी माना जाता था। मध्यकाल में उत्तर भारत के कई मंदिरों की तरह काशी विश्वनाथ मंदिर ने भी कठिन दौर देखा। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि अलग अलग समय में मंदिर को नुकसान पहुंचा और कई बार उसका पुनर्निर्माण किया गया। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर को ध्वस्त किया गया और उसी क्षेत्र में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया। ये घटना इतिहास का हिस्सा है, लेकिन आज भी इस विषय पर कानूनी और सामाजिक चर्चाएं होती रहती हैं, इसलिए इसे सम्मान और संवेदनशीलता के साथ समझना जरूरी है। समय बीतता गया लेकिन काशी की आस्था कभी खत्म नहीं हुई। 18 शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से बाबा विश्वनाथ का नया मंदिर बनवाया, जो आज हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर सोना चढ़वाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी कारण आज मंदिर का स्वर्ण शिखर दूर से ही चमकता दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपने पुराने समय की तस्वीरें देखी हो तो मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत संकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन हाल के वर्षों में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनाया गया। अब गंगा घाट से मंदिर तक का रास्ता काफ़ी खुला और सुविधाजनक हो गया है। इससे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया। लेकिन काशी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। आखिर मणिकर्णिका घाट को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि काशी में मृत्यु भी एक नई शुरुआत होती है? और हमारी इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? दोस्तों, हमारी इस पूरी यात्रा का आखिरी अध्याय अब आपने अंत की ओर है, लेकिन काशी की कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है। अगर काशी की सबसे प्रसिद्ध जगह का नाम लिया जाए तो उनमें सबसे पहले आता है मणिकर्णिका घाट। ये भारत के सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र शमशान घाटों में से एक माना जाता है। यहाँ दिन हो या रात अंतिम संस्कार की अग्नि लगातार जलती रहती है। इसी वजह से कई लोग पहली बार यहाँ आकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन काशी के लोगों के लिए ये डर की नहीं बल्कि जीवन के सत्य को स्वीकार करने की जगह है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार काशी में हो या उसका जीवन यही समाप्त हो तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र सुनाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। ये एक धार्मिक मान्यता है जिसे करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा से मानते हैं। इसी कारण दुनिया भर से लोग जीवन में एक बार काशी आने की इच्छा रखते हैं। शाम होते ही दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती शुरू होती है। घंटियों की गूंज, शंखनाद, दियों की सुनहरी रोशनी और गंगा की बहती धारा ऐसा दृश्य बनाती हैं जिसे देखने के बाद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। यही काशी का जादू है। आज से कुछ समय पहले हमने अपनी यात्रा शुरू की थी केदारनाथ से, फिर सोमनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, फिर कामाख्या और एलोरा का कैलाश मंदिर, फिर तिरुपति बालाजी और महाकालेश्वर और अब काशी विश्वनाथ। हर मंदिर अलग था, हर कहानी अलग थी, हर परंपरा अलग थी, लेकिन इन सब में एक बात समान थी, आस्था। पूरी यात्रा में हमने कई रहस्य सुने, कहीं पहाड़ों के बीच बना मंदिर, कहीं समुद्र के किनारे, कहीं एक ही पत्थर को काट कर बना अद्भुत मंदिर, कहीं सदियों पुरानी परंपराएं। लेकिन अगर सबसे बड़ा रहस्य कोई है तो वह है मानव की श्रद्धा। यही श्रद्धा हजारों सालों से इन मंदिरों को जीवित रखे हुए है। दोस्तों, भारत के ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये हमारे इतिहास, हमारी कला
हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की पहचान है। इनमें से कुछ बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, कुछ इतिहास से जुड़ी है और कुछ आज भी शोध का विषय है। लेकिन इन सब के बीच एक बात हमेशा याद रखिए, आस्था और इतिहास दोनों का सम्मान करना ही सच्ची समझदारी है। अगर आपको ये भारत के 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों की कहानी, कथाएं, इतिहास और रहस्यों पर आधारित ये यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर देखें और सुनें। मैं फिर मिलूँगा भारत के इतिहास, संस्कृति और अनसुलझी कहानियों पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद।